अच्छा, यहाँ आज मैं आया हूँ शादबान के संडे बाज़ार में। कितना फ़र्क है मार्केट के लिहाज से चीज़ों में। तो क्या ख्याल है जो आपकी लोकल इलाके की मार्केट है और यहाँ का प्राइस का डिफरेंस फ़र्क कितना फ़र्क होगा? ये एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है। ये बच्चों के बैग वगैरह, ये बर्तनों की शॉप्स। ये बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे दे रहे हैं आप? तो कोई फ़र्क नज़र आता है वैसे कि यहाँ इतना बड़ा बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा। टमाटर का रेट बताएंगे? 140। बाबा जी, भिंडी कैसे दी है? कोई शिकायत है कि यहाँ रेट का ज़्यादा कोई खातिर खा कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ आने का कोई फ़ायदा होता है? सर होता फ़ायदा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा भी हो तो फिर भी यहाँ संडे बाज़ार आने का फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन ये जो मार्केट है ये बहुत ही सस्ती और लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। आपको किसने कहा सस्ती है? आप जो चीज़ आपके पंजाब में प्रोड्यूस होती है जी वो सस्ती है, 200 रुपये किलो बिकनी चाहिए। ठीक है जी व्यूअर्स, कुछ लोग एग्रेसिव भी हैं इस बार। क्या बेच रहे हैं खान साहब? छल्ली बेच रहा हूँ। छल्ली बेच रहे हो? वाह, ज़बरदस्त। कितना कमा लेते हो डेली? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा, यहाँ आज मैं आया हूँ शादबान के संडे बाज़ार में। यहाँ देखना ये है कि यहाँ पे कितना फ़र्क है आम मार्केट में, मार्केट के लिहाज से चीज़ों में। लोग क्यों आते हैं संडे बाज़ार में, संडे बाज़ार क्यों लगाया जाता है, वाकई इसमें कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो लिहाजा मैं यहाँ पे ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो लिहाजा चूँकि अगर 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 रुपये भी अगर बच जाए तो आजकल के दौर में हर बंदा यही चाहता है कि कुछ न कुछ पैसों की बचत हो जाए और बचत करके कोई सस्ती चीज़ ख़रीद ली जाए। तो हर संडे यहाँ पे एक बाज़ार लगता है जो शादबान का इलाका है। ये अगर इस साइड पे देखें तो ये फ़िरोज़पुर रोड है और ये फ़िरोज़पुर रोड से गुज़रता हुआ ये सामने शादबान का गोल चक्कर है। इसके दरमियान में ये संडे बाज़ार जो है लगाया गया है। चल के देखते हैं कि क्या उतार चढ़ाव है कीमतों में, आज का रेट और बाकी लोकल मार्केट की निस्बत से क्या फ़र्क है। आज की अगर बात की जाए तो 140 रुपये यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर लोकल मार्केट में, इलाके की मार्केट से पता करें तो वो तकरीबन 200 रुपये किलो, 60 रुपये किलो का यहाँ पे फ़ायदा है, सस्ता मिल रहा है। ਜਿਹੜਾ छोटे मोटे सारे गंदे मंदे में पा ही दवा सारे फ्रेश है, फ्रेश वाली तो गल ही नहीं हो रही है थे। दूसरी गल में कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे से सारे क्या चुके मैं पा ही दवा सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। अच्छा, यहाँ शाद में संडे बाज़ार आप आए हुए हैं। हाँ जी। तो क्या ख्याल है जो आपकी लोकल इलाके की मार्केट है और यहाँ का प्राइस का डिफरेंस फ़र्क कितना फ़र्क होगा? आप जो गली में आते हैं जी उनसे 50-60 रुपए का फ़र्क है माशाल्लाह। और जो दुकानों वाले हैं उनसे 100 रुपए का फ़र्क है। 100 रुपये का फ़र्क है। मतलब यहाँ आने का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। पिछले संडे भी आया था, पिछले संडे भी यहाँ से लेके गया था। ठीक है। जो चीज़ें वहाँ से मिलती हैं हमें 200 की, वो यहाँ से 100, 120, 30, 40 इस तरह फ़र्क है। सर कितना डिस्टेंस आप कवर करके आते हैं? तकरीबन 2 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या फ्रेश मिलती है? फ्रेश है,
फ्रेश मिलती है सब? फ्रेश, बिल्कुल ठीक फ्रेश। है, मतलब आने का फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका you, भी। thank you। यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि ये फ़ायदा है कि 40-50 से लेकर 100 रुपए तक आप किसी एक आइटम से बचा सकते हैं। ज़्यादा लेने हो तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। ये अगर अनार की बात की जाए तो 200-250 रुपए किलो अनार है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं और काफ़ी रश होता है। आज चूँकि संडे, आज बाज़ार लगा हुआ है, इस वजह से लोगों की आमद अभी शुरू है। चूँकि लोग यहाँ पे लेट सो के उठते हैं तो इस वजह से शॉपिंग करने के लिए भी लेट आते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़रीदार पहुँच रहे और अपनी ख़रीदारी करके। यहाँ पे रोड बहुत खुला है, बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। रोड के दोनों साइडों पे बाज़ार लगा दिया गया है ताकि पार्किंग की जगह भी हो और लोग अपनी शॉपिंग भी कर सकें। इसके साथ साथ देखें, चूँकि सर्दियों की आमद है, यहाँ पे पुराने कपड़ों के स्टॉल भी लगे हुए हैं, सेकेंड हैंड कपड़ों के। वो हज़रात जो नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते तो यहाँ पे आके ये सेकंड हैंड कपड़ों के स्टॉल हैं, ये सेकंड हैंड कपड़े ख़रीदते हैं। जी जी। ये एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है जो कि पुराने कपड़ों के और लंडा जिसको कह सकते हैं स्टॉल्स हैं। ये बर्तनों के स्टॉल्स हैं, तरह तरह के आपको बर्तन मिलेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों के बैग वगैरह, बच्चों के खिलौने जो कि बहुत ही मुनासिब रेट पे जो है यहाँ से मिल सकते हैं। बच्चों के सूट वगैरह, ये बर्तनों की शॉप्स, ये बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार है जो कि बहुत ही मुनासिब सस्ता बाज़ार जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। के अंदर यहाँ पे केला 100 रुपये दर्जन, जो कभी 250-300 रुपये हुआ करता था। देसी मुर्गी इस तरह जी। ये बाज़ार यहाँ पे हर तबके का लोग आता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए लगाया गया है जो मुतवसत तबके के लोग हैं। यहाँ पे ये बेसिकली ये बड़ा पोश एरिया है। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो बाहर की बड़ी मार्केटों को भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी भी अक्सरियत नज़र आती है।
बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हुए यहाँ पे सस्ता होने की वजह से यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया होने की वजह से बाज़ार भी काफ़ी बड़ा लगाया गया हुआ है, बहुत बड़ा बाज़ार लगाया, बहुत लंबा डिस्टेंस है पे इसको कवर किया गया है ताकि लोग अब कोई चीज़ सस्ती आगे यहाँ ख़रीद सकें। नो डाउट के यहाँ पे लोगों को फ़ायदा बहुत होता है। वालेकुम सलाम। कैसे दे रहे हैं आप? आम 200 वाले 150 रुपए किलो। अच्छा, ये कौन सा है? ये वाइट चौसा है। वाइट चौंसा है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। ऑलमोस्ट बाज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो छोटे छोटे यहाँ पे रेहड़ियाँ यहाँ पे भी लगाई गई हैं ताकि लोग इजीली यहाँ पे आगे ख़रीदारी कर सके। कैसे है, क्या बेच रहे हैं खान साहब? छल्ली बेच रहा हूँ। छल्ली बेच रहे हो? वाह, ज़बरदस्त। तो कितना कमा लेते हो डेली? 10,000-1200 कमा लेते। अच्छा, माशाल्लाह। ये भी बस आप देखें गाड़ियों का, पार्किंग का रश, लोग बाइक्स पे, गाड़ियों पे, जो जो कन्वेंस अवेलेबल है तमाम लोग अपनी अपनी कन्वेंस पे आए हुए। कैसे हैं जी? ठीक है। कोई फ़र्क होता है अपनी जो घर की मार्केट होती है या इतना डिस्टेंस घर की है? अच्छा, घर की है। हाँ जी। तो कोई फ़र्क नज़र आता है वैसे कि यहाँ इतना बड़ा बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा? नहीं है, नहीं है फ़ायदा। कंपटीशन नहीं है, बड़ा फिक्स रेट है, बड़े अच्छे रेट है इन लोगों यहाँ के अच्छे रेट है? हाई रेट्स है, ठीक है। सारों के ही माशाल्लाह। अच्छा। इनके नहीं कि हर किसी के ही अच्छा, हाई सही। रेट्स पर ही देते हैं। उनका इतना इक्का है कि कोई भी बंदा उस तरह से नहीं बेचता। मतलब इनकी ये है कि जो है ना वो यूनियन टाइप बनी हाँ, हुई है इनका कि- क्लेम ये है कि जो लिस्ट देते हैं ना, लिस्ट के मुताबिक हमें सौदा नहीं मिलता, ठीक है। जिसकी वजह से हम लिस्ट के मुताबिक बेच नहीं सकते। जैसे कि टमाटर 250 रुपए रेट है, लिस्ट पर कहते हैं 140 रुपए रेट है, 250 का मिल रहा था, कैसे बेचें? ओवरऑल कहने का मतलब ये यहाँ आने का कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं। इनसे पूछा आज रेट क्या टमाटर का? टमाटर का रेट बताएंगे? 140। 140। आपको किस तरह मिल रहा था? मंडी में हमें 200 रुपए किलो मिल रहा है, 220 रुपए अच्छा, खरीद हो टमाटर रही है ही नहीं आपके पास? है ही नहीं, इसी वजह अच्छा, से इन्होंने टमाटर नहीं लिया। बाकी जो है ना कि इन्होंने टमाटर इसी शॉर्ट वजह है। से नहीं लिया। 140 का रेट है, 220 रुपए का मंडी का बिकेगा, तो ये 250 का कम से कम बेचेंगे। बिल्कुल। अब 250 रुपए का इनसे कोई खरीदेगा नहीं, इनसे लड़ाई करेंगे। क्या फरमा रहे? कल टमाटर 120 रुपए किलो थे। अच्छा, एक दिन आप में लाए फर्क पड़ा हुए थे? है। हाँ जी, कल बेचे 120 रुपए किलो। अच्छा, अच्छा। आज टमाटर 250 रुपए किलो। संडे होने की वजह से? बाजार लगना था, अच्छा, इस वजह से आज इन लोगों को पता है ना, संडे है, सारे लोगों ने आना है, तो बिल्कुल। जितना हाई भी रेट रखेंगे तो लोगों ने लेके जानी जानी है। अब मैं कल नहीं आ सकता, पूरा वीक नहीं आ ऐसे सकता, ही मैं है, बिजी ऐसे ही है, हूँ। ऐसे ही। मैंने अपने पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है वहाँ पर, बिल्कुल, 12 घंटे जॉब करनी है, बिल्कुल। तो उस मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास यही टाइम है। यहाँ पे मैंने देखा है ये तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा है, ये अपनी रेडी लगा के खड़े हुए हैं, ये सब्ज़ी बेच रहे हैं। बाबा जी, भिंडी कैसे दी है? 70 रुपए किलो, 100 1.5 किलो। 70 रुपए किलो जी, 100 की 1.5 किलो। बहुत अच्छा रेट है, बहुत ही मुनासिब रेट है या 50 रुपए किलो, जी। या 50 रुपए किलो, या तोरी 50 रुपए किलो, बैंगन 50 रुपए किलो। घिया तोरी 50 रुपए किलो जी, ये कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये बाकी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, महंगाई सब्ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ये बाबा जी है जो कि यहाँ पे इस उम्र में भी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। कोई शिकायत है कि यहाँ रेट का ज़्यादा कोई खातिर खा कमी नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें फ़ायदा होता है। मिक्स जो है ना ओपिनियन है लोगों का, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ लोग खुश नहीं है इस रेट पे भी। तो लिहाजा एक दो और लोगों को देखते हैं
उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ आने का कोई फ़ायदा होता है संडे बाज़ार में? जी किसी वक्त होता है, किसी वक्त नहीं होता, लेकिन अच्छा। होता है। होता फ़ायदा। जो घर के पास मार्केट होती है उसकी निस्बत यहाँ का रेट कोई फ़र्क होता है? डेफिनेटली अगर आप अच्छे इलाके में रह रहे हैं सही तो वहाँ एलीट क्लास के ऊपर वो सब्जी का फर्क तो पड़ेगा। सही सही लेकिन सही। यहाँ क्योंकि ये कंपटीशन में बैठे हुए हैं सारे लेके, जी जी और ये आड़ती हैं सारे, जी बिल्कुल। तो इसलिए इसका फायदा तो मतलब यहाँ आने का फ़ायदा हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है। सर आप डिस्टेंस कवर करके आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, इतनी गर्मी में बाहर निकल के आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है आपको। पैसे बच जाए तो पैसे गर्मी बचे, तो- दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। आजकल के जो हालात है, इकोनॉमिक सिचुएशन आई है, एग्री। उसके अंदर तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। मैटर करती है, बिल्कुल सही। अब मतलब मैं- ओवरऑल आप समझते हैं कि यहाँ आने का फ़ायदा है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल फ़ायदा है। अगर इसको आप कवर कर रहे हैं तो आई से डेफिनेटली देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दोस प्राइसेस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आपका एक और ओपिनियन भी आ गया कि यहाँ से अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा भी हो तो फिर भी यहाँ संडे बाज़ार आने का फ़ायदा ज़रूर है। यहाँ पे और कुछ ना कुछ पैसों की बचत हो जाती है, तो लिहाजा यहाँ लाजमी आना चाहिए आप लोगों को और यहाँ आके ख़रीदारी करें ताकि बाहर की चोर बाज़ारी से आप बच सकें। जो अपनी मार्केट में, इलाके की मार्केट में बैठे हैं वो डबल रेट पे जो है ना चीज़ें सेल कर रहे हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। लेकिन ये जो मार्केट है ये बहुत ही सस्ती और लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। आपको किसने कहा सस्ती है? आप सस्ती हुआ वो 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। ठीक जो है। चीज़ आपके पंजाब में प्रोड्यूस होती है जी, जी। वो सस्ती है, 200 ठीक रुपये है। किलो बिकनी चाहिए। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि प्याज 140 रुपये आपका पंजाब प्रोड्यूस कर रहा है, पंजाब प्याज 140 रुपये बिक रहा है। आप मुझे खुद बताएं कि कोई चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का है कि नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये सस्ती मार्केट है। ये कहाँ से लग रही है आपको ये सस्ती नहीं, मार्केट? ये मुझे मुख्तलिफ ओपिनियन अभी मैंने एक मेरा साथ opinion है, मैं आपको ओपिनियन ले रहा हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है। तो ये एक मीडियोकर का एक ओपिनियन है जो जी। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उसका क्या ओपिनियन होगा? वो तो ले नहीं, वो कुछ खा के नहीं सोएगा, वो तो सही कह रहे हैं। वो तो कुछ सही- खा के नहीं सोएगा वो। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। ये आप मार्केट एनालिसिस करें, लोगों की डिफरेंट ओपिनियन। ये सब्जी सारी पंजाब की आ रही है, इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव है, ना बारिशें हो रही हैं, ठीक है, ना बरसात आई हुई, ना सैलाब आए हैं, उसके बावजूद ये चीज़ महंगी है। नहीं, दिस इज ट्रू ओपिनियन। अगर आप एक लोकल शहरी का लेते हैं ना, तो ये एक मेरा आपको बेस्ट ओपिनियन मैंने आपको दिया That's है। great. ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही बिल्कुल है, ठीक, ठीक बिल्कुल है, ठीक। कि ये सिर्फ आपके यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है प्राइस का। जी व्यूवर्स, कुछ लोग एग्रेसिव भी हैं इस बात पे कि यहाँ पे रेट्स, चूँकि पंजाब की अपनी क्रॉप है, ये सब्ज़ी वगैरह अपनी है, तो यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि इतने नहीं होने चाहिए थे। गवर्नमेंट के इदारे आते हैं, वो यहाँ पे चेक रखते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो रेट्स वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है, कुछ इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कुछ इसको डिनाई करते हैं कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये कम होनी चाहिए। ये व्यूवर्स एक छोटा सा व्लॉग है जो कि शादमान मार्केट का जो संडे बाज़ार है उसका मैंने आपको दिया और लोगों का ओपिनियन भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग आएँ तो क्यों आएँ, अगर आते हैं तो कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने ओपिनियन भी देख लिया। ये एक छोटी सी मेरी काविश, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर आप टैप कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।